जितने मुगल थे आए थे, जितने हिंदू देवी देवता थे, उस सारे मंदिर को ध्वस्त करके उसमें मस्जिद बनाया था। आज तुम्हारी बाप की हो गई। सही कोर्ट ने फैसला लिया। मानोगे तो सही से मान जाओ, नहीं तो लात के भूत जैसे बात से नहीं मानते ना, ऐसे मनमाना पड़ेगा। भाई तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, सुन ले, आधे मालिक बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे मुल्क क्या मांगा था, तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान मिल चुका है, वहाँ जाकर तांडव करो। विश्व में है, इसको डरा रहा, विश्व में है, तेरी औकात नहीं है डराने की। अपने मेरा औकात इतनी है, हमें नहीं इतनी है। जब कैसे भागा बरेली में तो की राजा चप्पल टोपी छोड़ करके आज बांग्लादेश में भाग रहे हो। मंदिर पर न तुम अंडे फेंकोगे, मंदिर पर निरोध लगाओगे, भूत उतार दी जाएगी, भूत उतार जाएगी। मंदिर में अब वो हिंदू नहीं है, अब वो हिंदुस्तान नहीं है, ये नया भारत है और नया हिंदू है, नया हिंदुस्तान है। अब नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में है क्या, इनका है क्या? ये हमारा ताजमहल हमारा है, सब कुछ तो हमारा है। जब मंदिर होगा ताजमहल में जाके हम हनुमान चालीसा पाठ कर लेंगे। जो मुगलों ने कर रखा उसका भुगतान हम क्यों भोगेंगे? ये मुगल चिल्ला रहे थे तो मुगल ने कहा इसका भुगतान हम क्यों भोगेंगे? ये बता, वो मुगल करके गए, उस समय तो जो करना था उन्होंने कर दिया। अब तुम्हें जो करना है तू कर, तुझे कोई रोक रहा है? तुझे जो करना है तू खुलेआम कर, तुझे कोई रोकेगा नहीं, हम भी नहीं जाएंगे बोलने। 90% अगर मान लिया होता तो आज टोपी और चप्पल छोड़ के रोड पे भागते, वो संयम से जाते, मस्जिद के अंदर में नमाज पढ़ते, अपने घर में जाते, मुन्ना जैसे होता तो। लेकिन 98% ऐसे हैं जो लात के भूत बात से मानने वाले नहीं है। संभल जाओ, तरीके से रह लो। जितने विवादित स्थान है हट जाओ पीछे, वरना वो दिन आएगा जो तुम्हें निकाल दिया जाएगा लात मार के। लेकिन आप देख रहे हैं भारतगान, वर्षों के इंतजार के बाद भोजशाला में सरस्वती मंदिर का जो निर्णय था वो आज हाईकोर्ट ने सुना दिया है और हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला सुनाया गया। मस्जिद में अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिद को मंदिर करार देते हुए हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला आया है। और जुम्मे की जो नमाज होती थी अब वो बंद हो जाएगी। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं, इनसे बात करेंगे कैसा रहा फैसला, आप कितना पसंद करते हैं इस फैसले? देखिए, मैं शुरू से ही चाहता था कि भारत के अंदर जितने भी विवादित स्थल हैं, जहाँ पे हिंदू और मुसलमानों का विवाद है, मुसलमान कहते हैं भाई हमारी मस्जिद है, हिंदू कहते हैं हमारे मंदिर, तो मैं तो भारत के लोगों से ही चाहता हूँ भैया आपस में बैठ करके इन सारे विवादों को सुलझा लो हमेशा के लिए। क्योंकि बार बार जो है अदालत में जाना, बार बार जो है इसके विरोध करना, प्रदर्शन करना, और जानते हो आज के समय में क्या है कि विरोध प्रदर्शन करते इसमें हिंसा हो जाती है। हिंसा होते ही अराजकता ऐसी फैलती है कि देश को नुकसान उठाना पड़ता है। लोग अपनी जान तो गंवाते ही है, देश को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला आया है तो मैं तो सर्वसम्मति से लोगों से कहता हूँ कि आप जो भारत के कानून को मानते हो, भारत के संविधान को मानते हो और भारत देश में रहते हो, तो आपके इस संविधान और कानून को मानना चाहिए। अदालत ने जो फैसला दिया उसका आप सम्मान करें और सम्मान करने के साथ आप हमेशा के लिए इन विवादित जगहों से अपने आप को अलग कर दें। लेकिन आप तो सहमत है फैसले से और आप कह भी रहे हैं कि जितने भी हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम कम्युनिटी का कब्जा है वो हिंदुओं को वापस दे देने चाहिए। क्या मौलाना मदनी इस बात से सहमत होंगे? क्या ओवैसी इस बात से सहमत होंगे आपकी बात से? मौलाना रशीदी आपकी बात से सहमत होंगे? वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखो, आज नहीं कल थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, सहमत सबको होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सबसे पहली बात, अगर मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम में खुद को अपने आप को बिलीव करते हैं, तो इस्लाम का सीधा सीधा संदेश है कि कहीं भी जो विवादित जगह हो वहाँ पे आप अपनी नमाज मत पढ़ो, इबादत मत करो। ये इस्लाम कहता है। लेकिन मुसलमानों को जो लोग हैं विरोध करते हैं, विरोध करने वाले लोग कितने पता है आपको? मुश्किल से 100 में 2। अच्छा, 100 में से 2 अगर विरोध करने वाले होते तो राम मंदिर का मैटर कब का सॉर्ट आउट हो जाता? तो सॉर्ट आउट हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से हुआ ना, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुआ, से हुआ ना, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ अदालत से हुआ। 1 मिनट, लेकिन कहीं से किसी ने विरोध की आवाज उठाई भारत के अंदर?
सब शांत। हाँ। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, आज नहीं कल हाँ। आपको मानना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के मेरे भारतीय साथियों, आप लोग आपस में बैठ करके समझौता कर लो और भारत में जितने भी विवादित स्थल है उसका एक बार में निपटारा कर लो और इस मसले को खत्म करो हमेशा के लिए। उससे करें ना जो इस देश का हो, जो इस देश में अनाथालय की तरह बना के रह रहा है, उससे करें हम। जितने मुगल थे आए थे, जितने ये हिंदू देवी देवता थे, उस सारे मंदिर को ध्वस्त करके उसमें मस्जिद बनाया था। आज तुम्हारी बाप की हो गई, सही कोर्ट ने फैसला लिया। मानोगे तो सही से मान जाओ, नहीं तो लात के भूत जैसे बात से नहीं मानते ना, ऐसे मनमाना पड़ेगा। आज 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 बिल्कुल सही कोर्ट का फैसला है। अब मैं कहता हूँ कि चुप कर घर में बैठ जाओ और जितने हमारे मंदिर है उसको सौंप दो हिंदुओं को, कोई मत बोलो। जितने तुम्हारे मस्जिद है उसमें सही से नमाज पढ़ो, संयम से रहो देश में और आराम से हिंदुओं को रहने दो। चचा तो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के मंदिर है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मस्जिदें हटा देना चाहिए, लेकिन इनकी बात से ताल्लुक कितने % मुस्लिम रखते पर जो लात के भूत है बात से कहाँ मानते हैं? चाचा तो मानते हैं, चाचा को चाची पता नहीं है, सब मानते हैं। चाचा जैसे हो जाए तो हम तो सबको हम स्वागत करेंगे, लेकिन मुन्ना भाई जैसे हो जाए तो हम तो सबको स्वागत करेंगे। आइए मुन्ना भाई बनिए ना, लेकिन मुन्ना भाई की बात को नहीं मानोगे, सड़क पर तांडव करोगे, मंदिर पर में तुम अंडे फेंकोगे, मंदिर पर निरोध लगाओगे, भूत उतार दी जाएगी, भूत उतार जाएगी। मंदिर में बच्चे अब वो हिंदू नहीं है, अब वो हिंदुस्तान नहीं है, ये नया भारत है और नया हिंदू है, नया हिंदुस्तान है। अब नहीं चलेगी देश का। मुन्ना भाई कह रहे हैं इन जैसे 90% लोग यही सोचते हैं कि मंदिर हिंदू कम्युनिटी को दे देना चाहिए। जहाँ जहाँ घोटाला है, जहाँ जहाँ जबरदस्ती कब्जा किया गया था मुगलों द्वारा, वो सारी मस्जिदें मंदिर के रूप में हिंदुओं को लौटा देनी चाहिए। 90% अगर मान लिया होता तो आज टोपी और चप्पल छोड़ के रोड पे भागते, मान लेंगे, भागते क्यों बता रहे? वो संयम से जाते, मस्जिद के अंदर में नमाज पढ़ते, अपने घर में जाते, मुन्ना जैसे होता तो। लेकिन 98% ऐसे हैं जो लात के भूत बात से मानने वाले नहीं है। आप बंगाल में देखे ना, जब सरकार का अनाउंस हो गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, फिर भी नमाज पढ़ने गया और किस तरह से चप्पल और टोपी छोड़ के भागे। तो भाई इनकी आदत है, ये लात के भूत बात से नहीं मानते। क्या कहेंगे तो लातों के भूत बता रहे हैं। अब पूरा रोकिए जरा 5-10 मिनट। हाँ, क्या कहेंगे? बहुत सही बच्चे ने कहा। ये बच्चे आपके, ये बच्चे आपके। हर भाई ये जो उस बच्चे ने सही कहा, लातों के भूत वाकई बातों से नहीं मानते। देखो, अबे चुप रह तू, बीच में मत बोला। देखो सही बात है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको अपने तरफ से खुद लोगों को बुला करके कहना चाहिए कि भाई ये जगह विवादित है, यहाँ पे मैं अगर नमाज पढ़ूंगा तो दूसरे को तकलीफ होगा, वो जो है कि उसके अंदर से क्रोध पैदा होगा, उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा, वो जो है कि नफरत करेगा। तो भैया उस जगह पे नमाज पढ़ो ही मत। अब ये बताओ 500 साल लग गए तो इतना मुकदमा लड़ने में राम मंदिर के लिए, इन लात के भूत के वास्ते में तुम 5 साल का, हम तो 5 दिन में तुम्हें अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। 500 साल के बाद जाके डिग्री मिली, तब जाके अब ऐसे डिग्री लेते फिरेंगे। एक दिन मैं कहना चाहता हूँ, संभल जाओ, तरीके से रह लो, जितने विवादित स्थान है हट जाओ पीछे, वरना वो दिन आएगा जो तुम्हें निकाल दिया जाएगा लात मार के। एक मिनट रुकिए। अच्छा, अरे इधर बात करिए। आप तो बनारस से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप जाते थे मस्जिद में, क्या देखते थे? भोलेनाथ का स्थान है या नहीं है वहाँ? बिल्कुल है भैया। वो तो देखो बिल्कुल, वो देखो इतिहास भी है उसका, पूरा ये वर्णन है कि वहाँ पे मठ था, मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। वो तो पूरा उसका पूरा साक्ष्य है उसका, कोई आज की बात है, पूरा उसका इतिहास लिखा हुआ है। तो लोगों को उसमें विवाद क्या करना है यार? आराम से देखो, एक चीज़ मैं बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो वो जगह छोड़ दो। तो कभी आपने मदनी जैसे मौलानाओं से जाके कहा कि भाई बाबा विश्वनाथ की जगह छोड़ दो इस मस्जिद को? कभी आपने रसीदी से जाके कहा बाबा विश्वनाथ की जगह छोड़ दो इस मस्जिद को? कभी आपने ओवैसी से जाके कहा कि बाबा विश्वनाथ की जगह छोड़ दो इस मस्जिद? चैनल के द्वारा कह रहा हूँ, जितने भी भाई जो सर्वे सर्वा है, अपने आप को धर्म गुरु, अपने आप को जो है कि बहुत बड़ा पोंगा गुरु नहीं, ये कहूँ मौलवी मौलाना, आप पोंगा पंडित समझते हैं, बहुत बड़ा जो है बोलो उसको। नहीं वो कठमुल्ले है। कठमुल्ला तो मैं भी हूँ, तुझको ठुल्ला बोल दूंगा। कठमुल्ले, तुमको ठुल्ला बोल दूंगा, कठमुल्ला तो मैं हूँ ही।
वो कश्मीरी है। सच तो कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बनारस का विश्वनाथ मंदिर इन्होंने स्वीकार कर लिया जब मुस्लिमों का दावा नहीं है। लोग बोले उसको, अगर ये स्वीकार कर लिया तो उसको स्वीकार करवाए। जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, तुम यहाँ से हट जाओ, ये क्या मतलब होता है? हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान है ये, कैसे मनाएगा ये बता? बांग्लादेश नहीं है। सुन लो मेरे बस की नहीं है। कैसे मेरे बस की नहीं हुई तो राम मंदिर लिया ना। ताजमहल पे तो दावा नहीं कर दोगे अब आप, ताजमहल पे तो दावा नहीं कर दोगे, कुतुब मीनार पे तो दावा नहीं कर ताजमहल भी यार चल इनका हिंदुस्तान में है क्या? इनका है क्या? ये हमारा ताजमहल हमारा है, सब कुछ तो हमारा है। तो जब मंदिर होगा ताजमहल में जाके हम हनुमान चालीसा पाठ कर लेंगे। ये प्यार से रहो तो ठीक है, अगर नहीं रहोगे तो हमें वही करना पड़ेगा। भाई तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, सुन ले। ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे मुल्क के मांगा था, तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान मिल चुका है, वहाँ जाकर तांडव करो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, तुम्हारा नहीं है। तुम जो इतना बोल भी लियो ना, ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कृपा है जो तुम्हें इतना अधिकार दे दिया हिंदुस्तान में रहो, इसीलिए तो बोल भी रहे हो। वरना अगर भाजपा भाजपा की सरकार हुई होती ना तो तुम पाकिस्तान के की सरकार कहाँ नहीं है पहले बता। अब तो पूरे हिंदुस्तान में, हाँ तो फिर किसको तू डरा रहा है? विश्व में है, किसको डरा रहा है? विश्व में है। तेरी औकात नहीं है डराने की, यार तू अपने मेरे औकात तो इतनी है, नहीं है डराने हमें औकात तो इतनी है। जब कैसे भागा बरेली में तोकी राजा चप्पल टोपी छोड़ करके आज बांग्लादेश में भाग रहे हो। अरे भागने कहाँ जाओगे भाग करके? बस एक ही चारा बचा है, तरीके से रहो तो स्वागत है, और बेतरीके से रहोगे तो लात के भूत जैसे बात से नहीं मानते ना, तब लात से ही मनवाया जाएगा। जी क्या कहेंगे आप? बोली, जवाब है आपके पास। नहीं बहुत सही कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात इसकी सही है। ये चीज तो ओवैसी मदनी और रशीदी जैसे लोग लातों के मैं भूत तो हैं। आपके चैनल से बता रहा हूँ, सुनो कि जो लोगों को समझ में आता है और नहीं आता है तो इस बात को समझ ले कि भैया जबरदस्ती आप किसी पे कब्जा नहीं कर सकते। मतलब जो भी मंदिरों पे कब्जा किया गया जो जबरदस्ती कर रखा है, जो अरे यार जो मुगलों ने कर रखा उसका भुगतान हम क्यों भोगेंगे? ये मुगल चिल्ला रहे हैं तो मुगल ने किया, उसका भुगतान हम क्यों भोगेंगे? ये बता, वो मुगल करके गए, उस समय तो जो करना था उन्होंने कर दिया। अब तुम्हें जो करना है तू कर, तुझे कोई रोक रहा है? तुझे जो करना है तू खुलेआम कर, तुझे कोई रोकेगा नहीं, हम भी नहीं जाएंगे बोलने। 70 सालों से एक वक्फ बोर्ड के नाम पे गांव के गांव हड़प रहा था, दिल्ली में एक से एक टॉप जगह हड़प रहा था। इन भैंस क्या बताऊं इनको, हैं? इनको बताऊंगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। आज भाजपा ही आई, जब वक्फ बोर्ड पर मैं ऑब्जेक्शन लगाया। ये वक्फ बोर्ड था या जमीन हड़पने की माफिया था? ये वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर मैं गांव के गांव हड़प रहे थे, गांव के गांव को खाली करवा रहे। अरे जा देखो ना केरल में, दिल्ली में नहीं हड़पे हो क्या? कौन सा? लोधी, ये जो लोधी होटल है उसको भी कहते हैं है भी, कहते हैं हमारी जमीन पर था। अब जवाब देने पड़ेंगे ना उसको। ये सब कहाँ है? की जमीन है जो हमारी जमीन के नाम पर मुझे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने फैलाया, हिंदुओं को कब्जा करके और हिंदुओं को माइनॉरिटी बनाओ और बन जाओ, वो सब अब नहीं चलेगी।